नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज अपन बात करने वाले हैं लोनलीनेस के ऊपर। एक छोटा सा बैठते हैं, डिस्कशन जमाते हैं और बात करते हैं अबाउट लोनलीनेस कि व्हाट इज़ लोनलीनेस एंड व्हाट एग्जैक्टली कैसा फील होता है किसी को अगर वो लोनलीनेस में है। चलो चालू करते हैं। देखो, पहले आपको पता है मैं थियोरेटिकल बातें तो करता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं इंटरनेट से चीज़ें उठा ली, चार चीज़ें उठा ली लोनलीनेस के ऊपर और वो चीज़ें बोल दी, बट ऐसा नहीं करते अपन। क्यों? क्योंकि मैं जो भी अभी बात कर रहा हूँ, करने वाला हूँ इनफैक्ट इस वीडियो में, आप कहीं भी हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कैसे भी हो, एक्चुअल रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली बात करूँगा। ठीक है? और यूट्यूबरों की तरह नहीं कि बैठ के थ्योरी थ्योरी बता दी, गूगल से निकाल के बता दिया। खैर ये तो कोई भी कर लेता है। एक्चुअल अगर कोई उसका रियलिटी बता पाए तो उसको ही दम बोलते हैं। तो चालू करते हैं आज का सेशन जमाते हैं। देखो, हमने ये शब्द लोनलीनेस कहाँ से समझा, कहाँ से हमारे दिमाग में जहन में बसा। तो पहले देखो, अलोननेस और लोनलीनेस के बीच में एक छोटा सा अंतर अपन समझ लेते हैं कि भैया, अलोन मतलब होता है कि मैं अकेला हूँ और मैं फिजिकल फॉर्म में भी अकेला हूँ। मतलब अलोन मतलब कि मैं एक्चुअल में अकेला हूँ। आजू बाजू जैसे आप अभी घर पर हो तो आप घर पर अकेले हो, तब आप बोलोगे कि आप अकेले हो। तो तब आप अगर मैं अकेला महसूस कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि तब आप एक्चुअल में भी अकेले हो बॉस। ठीक है? अब लोनलीनेस का मतलब होता है कि अकेले हो रहे हो आप, लेकिन आपके पास भी सब कुछ है। मतलब लोनलीनेस एक मेंटल स्टेट प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का स्टेज 2 से जुड़ी रहती है। अगर आपने डिप्रेशन की वीडियो नहीं देखी तो बताना, मैंने अपलोड ऐसे कर रखी है। तो तो उसी का ही वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा टॉपिक है लोनलीनेस का। तो अपन जब लोनलीनेस की बात, एक तो पता है अपने साथ, पता है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है, देखी है, एंड आपने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी। क्या अपने साथ एक दिक्कत पता है क्या है? वो दिक्कत है कि हम एक कोट को लेकर बैठ जाते हैं और उस कोट के ऊपर जय 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 कर जय जयकार करते रहते हैं। मतलब जैसे आपने कहीं कोट पढ़ा होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। बस फिर आप क्या हुआ, आपने उस कोट को अपने जीवन में उतारना चालू कर दिया, या फिर आप उस कोट को बहुत ही एडमायर करने लगे। बट एक्चुअल में चीज़ें ऐसे चलती नहीं है। मैं क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। यार देखो, लोनलीनेस एक मेंटल प्रॉब्लम है। इसको अपन जिस तरीके से एक्सेप्ट करें, क्यों? क्योंकि किस तरीके से लोनलीनेस एक बच्चे को कैसे कैसे अफेक्ट कर सकती है। मैंने बहुत इस टॉपिक पे वीडियो देखी थी, तो मैंने पाया कि उन लोगों का जो भी बातें हैं वो एक ही है कि बातें करो, लोगों से बातें करो एंड डायरी लिखो। बट एक्चुअल में ये चीज़ एक्चुअल में काम करती नहीं है जब आप लोनलीनेस की बात करते हो। क्यों? क्योंकि आप समझो, जैसे डिप्रेशन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे ही लोनलीनेस की भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। और मैंने देखा कि लोनलीनेस एक गुड लोनलीनेस होती है और एक बैड लोनलीनेस होती है। मतलब देखो, ये चीज़ कहीं थ्योरी में नहीं लिखी है कि कहीं वेबसाइट से, गूगल से, कहीं बुक नहीं। सुनना, जब एक लोनलीनेस एक लेवल के ऊपर बढ़ती रहती है, तो एक ऐसा स्टेज आता है लोनलीनेस के पॉइंट पर, जब आप पे ऐसे ऑफर आते हैं आपके पास कि आप सोशल इंटरेक्शन कर सको, आप दोस्त बना सको, बट यू प्रेफर टू चूज अलोन। और मैंने इसे बहुत गहराई से फील किया है। मतलब मैं जो भी बातें करूँगा, खैर वो एक्सपीरियंस की हैं, बट वो एक पॉइंट आप फिर अपने आप को ही अलग करने, ऐसा डिफ्रेंशिएट करने लगते हो लोगों से। आप अपने आप को अलग की तरह ट्रीट करोगे, अलग की तरह बिहेव करोगे। आप कोशिश करोगे कि आप माइनॉरिटी सोशल इंटरेक्शन के अंदर घुसो। एंड ये चीज़ बहुत होती है। क्यों? क्योंकि यार समझो, जब एक लोनलीनेस की स्टेज होती है, देखो पहली स्टेज में क्या होता है कि यार ठीक है, ठीक है भैया, लोनलीनेस का फीलिंग आ रही है तो हम लोनलीनेस फील कर रहे हैं। स्टेज जब बढ़ती जाती है तब क्या होता है, तब आप एक्चुअल में रियलिटी में जानबूझ के अपने हिसाब से अपने पूरे होशो आवाज़ में खुद को काटते जाते हो दुनिया से। एंड आपको अकेले रहने में एक छोटा सा सुकून मिलता है। फिर क्या होता है, आपके दोस्त इतने नहीं बन पाते। एंड ये चीज़ देखी है, मैंने बहुत देखी है। तो
अब बात करते हैं लोनलीनेस क्या एक्चुअल में अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब मेरे को अकेला महसूस होता है, जब एक्चुअल में उसकी रियलिटी हिट होती है कि यार मेरे पे बात करने का कोई भी एक सोर्स नहीं है, कि मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता, एक कोई भी प्रॉपर सोर्स नहीं है मेरे पे ना। मतलब वैसे पेरेंट्स से कर सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स शायद समझे ना। दोस्त कोई है ही नहीं, जितने तो दोस्त से वो दोस्त चले गए। एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत हिट करती है। मतलब मैंने एक पर्सनल तौर पर देखा है कि क्यों, क्योंकि अगर आप किसी अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन उससे बना बना के बैठो कि हाँ कि ये मेरा दोस्त है, एंड बहुत उसका फैमिली में भी आना जाना है, आपका इमोशनल कनेक्शन में, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक एज अ फिजिकल फॉर्म में उस पर डिपेंड होने लगते हो। मतलब क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार दैट दिस फ्रेंड इज वॉज माई पार्ट। तो आपके जो एक्शंस होते हैं धीरे 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 करके ऐसे होते हैं जैसे यू स्टार्टेड विथ ईच, क्या आप आपस में ही काम करने वाले हो, बट जब वो रियलिटी आपको हिट करती है कि यार नहीं, वो बंदा अब जा चुका है, ही इज़ गॉन, उसने आपको छोड़ा, वो चला गया, फिर वो चीज़ आप पे लोनलीनेस की तरह ऐसा हिट करेगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको एक बिलीवनेस का एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और वो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते होते आपका बहुत बड़ी डायमेंशन बन जाएगी। मतलब आपने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और वो दोस्त आपको छोड़कर चला गया। मैं कोई लड़की की बात नहीं कर रहा यहाँ पे कि लड़का लड़की आपने अपनी गर्लफ्रेंड पे, नहीं, नॉर्मल बात करना। अगर कोई लड़की लड़की का फ्रेंड है, लड़का लड़का फ्रेंड है, तो उसने अगर किसी पे ट्रस्ट किया एंड ही और शी ब्रोक इट, तो क्या होगा? आपका जो वो होता है ना, एक बैलेंस होता है ना, जो साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं हिल सकता है। एंड मैंने देखा है इस चीज़ को अच्छे से। तो क्या होता है ना, तो फिर यू स्टार्टेड कटिंग यू फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। आप सोचोगे कि यार जितना मिनिमम सोशल इंटरेक्शन हो मैं उतना मिनिमम करूँ। एंड आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे एंड तो वहाँ से भी उस पर आप पे टेक्स्ट नहीं आ रहा है, एंड आपने बात करी तो बात हुई, आपने बात नहीं करी तो बात नहीं हुई। लाइक दे नेवर एग्जिस्ट, दे नेवर रिक्रिएट, दे नेवर कॉल, दे नेवर पुश अप। मतलब क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये छोटी सी चीज़ आपको रियलाइज़ हो गई कि सिर्फ मेरे ही फोर्स से ये चीज़ चल रही थी, अगर वो मैं अपना फोर्स हटा दूं तो ये चीज़ अभी काम नहीं करेगी। वो क्या चीज़ है? कोई भी हो सकती है, अगर वो किसी का रिश्ता हो सकता है, किसी की दोस्ती हो सकती है। ट्राई करके देख लेना, फिर आपको रियलिटी पता चलेगी कि अगर मैं इससे बात नहीं करता हूँ, अगर इस व्यक्ति से मैं बात नहीं करता हूँ, तो इस व्यक्ति को असल में कुछ अपने जीवन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये चीज़ आप जितनी जल्दी रियलाइज़ करते जाओगे, आपको उतना ही और हर्ट होता जाएगा। तो फिर क्या होता है, आप एज अ लोनलीनेस को अपना पॉजिटिव फॉर्मेट में देखोगे, तो फिर आप अकेला रहना पसंद करोगे। और लोनलीनेस को ओवरकम करने का कोई तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि फिर आप फिट ही नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप कभी ना कभी लोनलीनेस से एक लोनलीनेस की स्टेज होती है, मैं अगर आप स्टेज 1 2 3 तक गए हो, उसके बाद आप सोचो कि आप लोनलीनेस से निकल जाओ, तो वो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोनलीनेस एक मेंटल स्टेट इलनेस है जो कि मेमोरी से कनेक्टेड हो जाती है। तो अगर आपकी कोई मेमोरी पे ऐसा असर पड़ता है तो आप उसके भुला नहीं सकते, बस कभी ना कभी वो गायब सी हो जाती है। कभी अगर आपको याद आ गई तो याद आ गई, अगर याद नहीं आई तो वो याद नहीं आएगी। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को देखो ऐसे, इस तरीके से देखो। और एक और बड़ी लोग गलतियां करते हैं, मोटिवेशनल जो भी सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं,